मेरे पास बहुत सारी कलर वेयरिंग। मेरे पास ऑक्सीडाइज के झुमके झुमके कहाँ से खरीदी हुई थी? कोलकाता की हाथी बागान से खरीदी हुई थी। ये सब भी न्यू मार्केट से खरीदी हुई है। आओ, मेरे पैर दुख रहे हैं। आओ। Hey you guys, welcome back to my channel. This is Rai and you're watching Rai Kishoris. आज मैं इस वीडियो में आपको कोई भी DIY वाला ज्ञान नहीं देने वाली हूँ। मेकअप वीडियो भी ये नहीं है, फैशन वीडियो भी नहीं है, ट्रिक वीडियो भी नहीं है। एक्चुअली मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी ईयरिंग कलेक्शन। कॉलेज टाइम से ही ना मैं ईयरिंग्स की बहुत बड़ी फैन हूँ। इनफैक्ट स्कूल टाइम से। पर मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे बड़ा ईयरिंग्स या फिर फैंसी ईयरिंग्स अलाउ नहीं था, तो पहन नहीं पाती थी। पर आफ्टर स्कूल जब मैं कॉलेज में एडमिट हुई तब से ईयरिंग की इतनी नशा चढ़ी हुई है आज तक। मैं जब भी कोई ड्रेस खरीदती हूँ नई, उसके साथ मैचिंग ईयरिंग्स। जब ड्रेस नहीं खरीदती हूँ फिर भी ईयरिंग्स खरीदती ही रहती हूँ। मुझे ईयरिंग्स की बहुत शौक है और मेरे पास बहुत सारे ईयरिंग्स है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ ईयरिंग स्टोरेज की ट्रिक्स भी मैं आज आपको देने वाली हूँ ताकि आपकी ईयरिंग्स भी मेरी तरह बहुत दिनों तक ठीक ठाक रहे। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। मेरे पास इस बॉक्स में ईयरिंग्स है, इस बॉक्स पे ईयरिंग्स है। वेट ये दो छोटू वाला है और इस पे भी है। क्या टंडरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस बॉक्स से। ओके, पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी झुमका कलेक्शन, क्योंकि बीइंग इंडियन और बीइंग अ बंगाली, झुमका इज़ अ काइंड ऑफ इमोशन। जब मैं स्कूल में जाती थी, बीइंग अ टीचर, जब मैं स्कूल में जाती थी एज अ टीचर, तब मैं बड़ा ईयरिंग्स नहीं कैरी कर पाती थी, मुझे ठीक ठाक नहीं लगता था। तो मैं स्मॉल साइज़ की ईयरिंग्स पहनती थी तब। तो स्मॉल साइज़ की कुछ झुमका मैं आपको पहले दिखाती हूँ। इस टाइप के, कैन यू गाइस सी? और इसमें जो मिरर वर्क है ना वो रियली बहुत प्रीटी है। ये ब्लैक कलर की है। मेरे पास इस टाइप के बहुत सारे पीसेस हैं इस टाइप के। जब इस टाइप के आप झुमका और इस टाइप के हुक ईयरिंग्स आप कहीं भी रखते हो ना, तो पेयर नहीं मिलता। एक मिलती है तो दूसरा गुम हो जाता है। तो आप एक काम कर सकते हो, हमारे पापा या फिर खुद का भी जो शर्ट्स होती है, शर्ट की बटन जो होती है ना, अगर वो एक्सेस आपके पास है तो आप इस तरीके से उस पे दोनों पेयर रख सकते हो। इस तरीके से, ताकि आपकी दोनों ईयरिंग ठीक ठाक रहे। आपको एक मिल जाए तो दूसरी भी इसके साथ जरूर मिल जाएगी। दिस इज ऑल्सो झुमका, बट ये पूरी की पूरी थ्रेड में बनी हुई है, थ्रेड से बनी हुई है और ये हैंडमेड है। ये भी मेरे पास और भी टाइप के हैं। मेरे पास बहुत सारी कलर वेयरिंग। आउच! मेरे पास बहुत सारे कलर वेरिएंट्स हैं। मैं कहाँ से खरीदी मुझे याद नहीं है, शायद मेले से खरीदी थी ये वाला। मेरे पास ऑक्सीडाइज के झुमका भी है, दिखा दूँ। ये वाला झुमका मुझे बहुत पसंद है। और ऑक्सीडाइज के मेरे पास और भी झुमके हैं। झुमका ऑक्सीडाइज के मेरे पास और भी झुमका है।
ये सारे के सारे झुमका ना मिनिमम 5 साल पुराने हैं, पर अभी भी इनमें एक बूंद भी रास नहीं आई, कलर भी नहीं चेंज हुआ। और ये सब ना बहुत कॉस्टली भी नहीं है। मैक्सिमम इसका प्राइस थी 30, आई थिंक 30 to 35, इससे ज़्यादा नहीं। ये सब झुमका मिनिमम मैक्सिमम 35 में थी। हाँ, और झुमका इयररिंग्स के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे ऑक्सीडाइज कलेक्शंस है, जिनमें से ये वाला मुझे बहुत 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 पसंद है। Can you guys? और इस इयररिंग को मैंने खरीदी थी जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी। 10th क्लास में जब पढ़ती थी, और अभी भी एज इट इज है। मिरर वाला इयररिंग, ये भी बहुत प्यारा है। ये मैं एक इंस्टाग्राम स्टोर से खरीदी थी, शायद सेंस ऑफ सेल्फ, आई थिंक वहाँ से खरीदी थी। और ये इयररिंग ना मुझे बेहद पसंद है, ये बहुत यूनिक सा है ये वाला। जब मैं कोयम्बटूर गई थी ईशा फाउंडेशन में, आप तो जानते होंगे, वहाँ पे मैं ये वाला इयररिंग पहनी थी। और इसके बाद मैं कुछ स्टोन कलेक्शन वाला के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये भी मिनिमम 10 साल पुराने हैं। और ये सब मैंने न्यू मार्केट से खरीदी हुई थी। और इसका पीछे ना ऐसे हुक टाइप की है, तो ये सिक्योर रहता है। ये टोटली सिक्योर रहता है। मैं स्टोन की जो इयररिंग्स होती है ना, उन सबको इस टाइप के पैकेट में रखती हूँ। इसको लॉक पीपी कहते हैं, आई थिंक इसको लॉक पीपी कहते हैं, आई थिंक। ये भी आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी आराम से। इससे स्टोन्स ना एक दूसरे के साथ नहीं चिपकते, तो टूटता भी नहीं, और इसका ग्लेज जो होती है ना वो भी एज इट इज रहती है। क्योंकि ये सारे इयररिंग्स मिनिमम ये भी 4-5 साल पुराने हैं। और ये वाला इयररिंग शायद मैंने हाथी बागान से खरीदी हुई थी, कोलकाता की हाथी बागान से खरीदी हुई थी। और इस टाइप के बहुत सारे और भी इयररिंग हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। की और भी है, और भी है, और भी है। और ये सब मैंने जब खरीदी थी ना, इस टाइप पे बॉक्स पे दिया हुआ था, मैं इसी में रख देती हूँ। ओ बाय, इन सब इयररिंग्स की प्राइस है 60। ये देखिए लिखा हुआ है। है ये सब भी न्यू मार्केट से खरीदी हुई है। आओ, मेरे पैर दुख रहे हैं। आओ, ये क्या हो रहा है मेरे पैर? और इसका जो ग्लेज है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। ये भी बहुत साल पुराने हैं, मिनिमम 5 साल पुराने, सभी 5 साल पहले मैंने कितने सारे इयररिंग्स खरीदी थी। जस्ट रेड कलर में थी। एक फ्रेंड का दिया हुआ है, ये क्विलिंग पेपर से बनी हुई है। लुक, दिस इज टोटली हैंडमेड। दिस इज ऑल्सो हैंडमेड। के पास एक मेला होता है कृष्णनगर में,
बारदोल कहते हैं उसे। तो वहाँ पे ना बहुत सारे इयररिंग्स आती हैं, बहुत सारी ज्वेलरीज आती हैं और मैं हर साल इयररिंग्स तो खरीदती हूँ मेले से। ये वाला इयररिंग मैंने उसी मेले से खरीदी थी और एक कलर की है। मुझे जो भी पैटर्न अच्छा लगता है ना, मैं उसकी 2-3 कलर खरीद लेती हूँ। नाउ मैं आपको हुक इयररिंग्स दिखाती हूँ, मेरे हुक इयररिंग कलेक्शन। ये एक हुक इयररिंग है, इसके जो 1 2 3 हुक्स है और इसमें एक बॉल है। ये वाला हुक भी मुझे बहुत पसंद है। ये भी मैंने सेल्स ऑफ ये भी मैं सेल्फ ऑफ सेंस से ली थी। सेल्फ ऑफ सेंस, सेंस ऑफ सेल्फ। ये भी बहुत साल पुराने हैं और ये इसका वेट ना इतना लाइट है, इतनी लाइट वेट है, इतनी लाइट वेट है। क्विलिंग पेपर से बनी हुई मेरे पास एक इयररिंग है और वो हुक में से है। ये भी मैंने बारदोल मेला से खरीदी हुई थी। इसका इसकी प्राइस शायद 30 थी, शायद, मुझे ठीक तरह से याद नहीं है। फेड इयररिंग मुझे बेहद पसंद थी, मैंने इसे बहुत बार पहनी है। हनीमून में शायद इसे पहनी थी, मेरे हनीमून में भी ये मैंने पहनी थी, उसी टाइप की और एक कलर एज इट इज। इसका कलर बहुत अच्छा है। और एक इयररिंग, शायद इसे पॉम इयररिंग कहते हैं, आई डोंट नो। इफ यू गाइज नो कि इसे क्या कहते हैं, किस टाइप की इयररिंग कहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना, मुझे इसका नाम मालूम नहीं है। रियल वाला फेदर बिल्कुल नहीं है, सिंथेटिक है। इसका पीछे का कलर इस टाइप की ब्लू है और सामने येलो और ब्लू कॉम्बिनेशन की इयररिंग मुझे बेहद पसंद है। ये एक वुडन इयररिंग है, ये भी बहुत साल पुराने हैं। तो मैंने नया क्या खरीदी है, कुछ खरीदी है, दिखाऊंगी। ये वाला भी बहुत प्यारा है। आई डोंट नो वाई, पर मुझे बटरफ्लाई से ना बहुत लगाव है। मुझे बटरफ्लाई बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बटरफ्लाई। ये वाला है एक बटरफ्लाई। इयररिंग्स आपको दिखाने वाली हूँ जो कि थोड़ी कॉस्टली है पर मुझे बहुत पसंद है और इसको मैं इस बॉक्स पे रखती हूँ। ये बॉक्स मैंने अमेज़ॉन से खरीदी हुई थी, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। और ये सब बॉक्स भी मैंने अमेज़ॉन से ही खरीदी थी। ओके, ये बहुत फैंसी है, ये देखिए। ऐसे कुछ इयररिंग न्यू मार्केट से खरीदी हुई है, थोड़ी कॉस्टली है, मतलब 250 के आसपास या फिर 300 के आसपास, पर इसका क्वालिटी ना इतनी अच्छी है कि क्या कहूँ। ये एक हुक इयररिंग है, ये कुछ इस शेप के और इसके अंदर छोटे छोटे स्टोन्स है। और एक यूनिक टाइप की कलेक्शन मेरे पास है और वो है, मैंने वुडन फिनिश आपको दिखाई, स्टोन का दिखाया, ऑक्सीडाइज की दिखाई।
अब मैं आपको दिखाती हूँ क्ले इयररिंग्स। ये देखिए, दिस इज टोटली मेड विथ क्ले। इसकी टाइप की इयररिंग मेरे पास एक तो हो ही नहीं सकती, सेकंड पीस तो जरूर होगा। Yes, I have another clay piece. और इस तरह से दिखाती गई और वीडियो लेंथ 45 मिनट अबव हो गया। इतनी लेंथ हो गई तो मैं बहुत सारे फुटेज कट कर दी। अगर आपको अच्छी लगे तो मैं नेक्स्ट टाइम मेरी ज्वेलरी हॉल में बाकी फुटेज ऐड कर दूंगी। इम्पॉर्टेंट, अगर आप भी चाह रहे हो कि आपके इयररिंग्स भी बहुत दिनों तक ठीक ठाक रहे तो कुछ चीज़ें आपको ज़रूर मेंटेन करनी है। जैसे कि इयररिंग्स को यूज़ करने के तुरंत बाद बॉक्स पे ना डाला करो। मिनिमम 24 आवर खुली हवा में रख दो ताकि वो टोटली ड्राई हो जाए, फिर बॉक्स पे रखो। कोई भी बॉडी स्प्रे या परफ्यूम इस पर स्प्रे बिल्कुल नहीं करनी है, इससे स्टोन की कलर बिल्कुल खराब हो जाती है। स्टोन इयररिंग्स को अलग से बॉक्स या फिर लॉक पीपे पे रखा करो। अपने इयररिंग्स को इस तरह स्टोर कर सकते हो। ये कंपार्टमेंटल बॉक्स अमेज़ॉन में मिल जाती है, मैंने बहुत पहले खरीदी थी, और ग्रीन बॉक्स भी मैंने अमेज़ॉन से ही खरीदी है। दोनों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। तो शायद मेरी इयररिंग कलेक्शन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी इयररिंग कलेक्शन पसंद आई है देन प्लीज़ कमेंट बिलो, और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। एक लाइक में क्या जाता है, टच ही तो करनी है आपको। और प्लीज़ अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि सामने बहुत सारे मेकअप वीडियोस और बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस भी आने वाले हैं। सस्पेंस। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, मोर स्माइलिंग, लेस वरिंग। टाटा। Pas de soleil,